सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी शिक्षक साथियों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज हम आपको अपने वीडियो में निष्ठा प्रशिक्षण, जो निष्ठा का 9वां प्रशिक्षण गणित का शिक्षा शास्त्र है, आज हम आपको अपनी वीडियो में सेल्फ तैयार किए गए कुछ IMP क्वेश्चन हैं गणित के शिक्षा शास्त्र से संबंधित, आज हम आपको अपनी वीडियो में बताएंगे। जैसा कि आपको पता है कि पूरे जो 18 प्रशिक्षण कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद सभी शिक्षकों की एक आकलन परीक्षा होगी और उस आकलन परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उसके बाद ही आपका सर्टिफिकेट जारी होगा। तो इसी के संबंध में हमारे साथी प्रदीप त्रिपाठी DRG उमरिया के द्वारा सभी शिक्षकों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और जो आपकी आगामी आकलन परीक्षा होगी उसमें सहयोग करेगी। इस पे मतलब इसमें से क्वेश्चन आंसर आएंगे, इससे आधारित क्वेश्चन होंगे। तो आज के हम वीडियो में गणित का शिक्षा शास्त्र, इसके लिए जो इन्होंने सेल्फ IMP क्वेश्चन तैयार किए गए उनके बारे में इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ यदि आप इन्हें PDF के फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी। उस लिंक के माध्यम से इन क्वेश्चन आंसर की PDF को आप अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे क्या है कि आप भविष्य में इस PDF के माध्यम से अध्ययन कर सकें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, यह PDF पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। तो जब भी आप वीडियो हमारा देख रहे हैं, यदि अंत तक वीडियो देखते हैं तो वीडियो के मध्य में हम आपको इसका पासवर्ड बताएंगे। इस पासवर्ड के माध्यम से आपको उसे ओपन करना होगा। तो क्या क्वेश्चन आंसर तैयार किए हैं प्रदीप त्रिपाठी DRG उमरिया के द्वारा, आज हम आपको अपनी वीडियो में बताते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे, कोर्स 9 का नाम क्या है? जो 9वां कोर्स है उसका नाम क्या है? पहला क्वेश्चन है। तो गणित का शिक्षा शास्त्र इसका नाम है। अगला देखें, कोर्स 9 जो आपका है गणित का शिक्षा शास्त्र, उसका उद्देश्य क्या है? तो आप देख सकते हैं इस उद्देश्य जो भी है कोर्स है, इस कोर्स का उद्देश्य निम्न है: गणित शिक्षण की रणनीतियों से परिचित होकर बच्चों की सहभागिता शामिल कर मूल्यांकन कर पाएं तथा ELPS शिक्षण प्रणाली को लागू कर पाना मेन उद्देश्य है। अगला देखें, गणित की प्रकृति क्या है? तो आप जानते हैं, देखें यहाँ पे गणित की प्रकृति जो होती है, पहला मूर्त से अमूर्त की ओर जाता है गणित, सरल से कठिन की ओर जाता है, तार्किक क्षमता का विकास करता है और दैनिक जीवन में सहायक होता है। इस तरीके आप समझ सकते हैं गणित की प्रकृति होती है। आगे देखें, फोर्थ क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर गणित के पठन की रणनीति क्या होनी चाहिए? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रणनीति क्या होनी चाहिए, बच्चों को क्या सिखाना और कैसे सिखाना है, ध्यान रखें। पहली रणनीति होना चाहिए, शिक्षण में निरंतर सुधार करते रहें, बच्चों का विश्वास जीतें, ठोस वस्तुओं से सिखाएं, ठोस के बाद चित्र फिर प्रतीकों से शिक्षण कराएं, प्रतीक के बाद अमूर्त में ले जाकर मौखिक सवाल करें। इस तरीके से आप समझ सकते हैं गणित के पठन में इस प्रकार की रणनीति होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें, भाग को और किसी विधि से बताया जा सकता है? प्राथमिक स्तर पर यदि बात करते हैं तो बार बार घटाकर भी भाग की अवधारणा को समझाया जा सकता है। बार बार घटाकर भी भाग की अवधारणा की समझ विकसित की जा सकती है। अगला देखें, ELPS क्या होता है? तो देखें, गणित के शिक्षण कराने का एक तरीका है। ELPS का फुल फॉर्म होता है, E मतलब होता है एक्सपीरियंस, L मतलब होता है लैंग्वेज और P मीन्स होता है पिक्चर और S मीन्स क्या होता है? सिंबल। इस तरीके से आप समझ सकते हैं ELPS का फुल फॉर्म होता है। ये है क्या है? गणित को पढ़ाने का एक तरीका होता है। 7वां क्वेश्चन देखें, प्राथमिक स्तर पर गणित की किसी अवधारणा या संक्रिया को समझने के लिए सर्वप्रथम कौन सा तरीका सही है? तो ठोस वस्तु से समझ बनाएं, यह सबसे पहला तरीका होता है, सर्वप्रथम इसका प्रयोग करना चाहिए। आगे देखें, 8वां क्वेश्चन, किन शर्तों पर बच्चा सही मायने में जोड़ नहीं कर पाता है? तो चिन्ह की सही ज्ञान ना होने पर, अंकों की सही पहचान ना होने पर, स्थानीय मान की समझ ना होने पर, हासिल की समझ ना होने पर, इन स्थितियों में बच्चा जोड़ नहीं कर पाता है। बच्चा जोड़ क्यों नहीं लगा पा रहा है? तो इसका आंसर है शिक्षक की शिक्षण प्रणाली में कमी है, इस वजह से बच्चा क्या है? जोड़ नहीं लगा पा रहा है। इस तरीके से 10वां क्वेश्चन देखें, किस तरीके से हम जोड़ घटाना या अन्य अवधारणा को जल्दी सिखा सकते हैं? तो ELPS जो तरीका होता है, जिसका भी हमने फुल फॉर्म बताया था, उसके माध्यम से आप जल्दी जोड़ घटाना और अन्य अवधारणा को समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। अगला देखें, 11वां क्वेश्चन, ELPS
तरीका क्या है, ईएलपीएस के अंतर्गत यह बताया गया है कि सर्वप्रथम बच्चे से उसका अनुभव जाने, वो भी उसकी भाषा में, फिर चित्रों को दिखाकर तथा अंत में प्रतीकों पर काम कराया जाए। प्रतीकों में कौन कौन से, पहले ठोस, फिर चित्र, फिर चिन्ह। इस तरीके से आप देख सकते हैं। 12वां क्वेश्चन देखें, पीसी के क्या है, तो गणित के ज्ञान और गणित को कैसे पढ़ाया जाए इसके इकट्ठे ज्ञान को आमतौर पर शैक्षणिक सामग्री ज्ञान के रूप में जाना जाता है। जो शैक्षणिक सामग्री ज्ञान होता है वो पीसी के अंदर आता है, पीसी के अंदर आता है। गणित को रुचिकर बनाने के लिए की रणनीति क्या है, 13वां क्वेश्चन देखें, गणित को रुचिकर बनाने की रणनीतियां क्या हैं, तो भागीदारी, जुड़ाव, अवलोकन, परिकल्पना व सत्यापन, समस्या बनाना व हल करना, दृष्टिकरण और निरूपण, संबंध बनाना, तर्क करना, गणितीय संचार, सभी चीजें गणित को रुचिकर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। रुचिकर बनाने की रणनीतियां। 14वां क्वेश्चन देखें, ध्यान आकर्षण शिक्षण में शामिल विषय है, तो जानते हो आप ध्यान आकर्षण शिक्षण में शामिल विषय है, हिंदी में भी, गणित में भी, पर्यावरण में, सभी में होता है। अब हम आपको पीडीएफ जो डाउनलोड करना है उसका पासवर्ड बताते हैं। तो इसका पासवर्ड है maths09। क्या है पासवर्ड, maths09, MATHS09। ठीक है, इस पासवर्ड से आप पीडीएफ को ओपन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड करें और पासवर्ड का प्रयोग करें maths09। आगे देखें आप, 15वां क्वेश्चन क्या है, ईएलपीएस में एल का आशय है भाषा, एल माने लैंग्वेज। अगला देखें, गणित विषय के लिए कौन सा कथन गलत है, तो आप देखें यहाँ पे गणित का सही चरण है, तो गणित के लिए गलत है। और आप देख सकते हो सीखना एक चक्रीय प्रक्रिया गणित में चलता है, मूर्त से अमूर्त की ओर, वो भी सही है। तारा की क्षमता बढ़ाना भी सही है। तो यहाँ पे क्लियर आप समझ में आ रहा है गणित का सही चरण है, यह गलत है। अगला देखें 17वां क्वेश्चन, सीखने की चरणबद्ध प्रक्रिया का सही क्रम क्या है, तो पहले अनुभव, फिर चिंतन, फिर अनुप्रयोग और फिर निष्कर्ष। चौथा आंसर इसका सही है। 18वां क्वेश्चन देखें, गणित का उद्देश्य नहीं है, तो आप जानते हो ऊर्जा खर्च करना गणित के उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि तर्क करना, चिंतन करना, संख्या के साथ संक्रिया करना गणित का मेन उद्देश्य के अंतर्गत आता है। रूबिक्स के 4 मानदंड क्या हैं, सौंपे गए कार्य का विवरण, मापन स्तर, आयाम और आयाम मानदंड, ये सभी रूबिक्स के अंदर आते हैं। गणित विषय पर पोर्टफोलियो में क्या संग्रह कराएं, तो चार्ट, ग्राफ और समस्या को हल करने का तरीका व लिखित स्पष्टीकरण, इसे आपको सम्मिलित कराना चाहिए। इस तरीके से प्रदीप त्रिपाठी डीआरजी उमरिया के द्वारा बहुत ही इम्पोर्टेंट और जो आपकी आगामी जो आकलन परीक्षा होगी उसमें उपयोगी प्रश्न पत्र तैयार किए, क्वेश्चन तैयार किए, इसके लिए उन्हें धन्यवाद। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है सभी शिक्षक साथियों, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अनिवार्य रूप से कमेंट करें, जिससे कि हम निरंतर इस प्रकार की वीडियो बनाते रहें और आपका सहयोग करते रहें।